Welcome to all of you. I am Mohammad Aslam Awan, teacher from Middle School Lower Bachai Zone Surankote. Dear students, आप जहाँ जहाँ भी मुझे सुन रहे हो, मैं 4th क्लास के मैथ का एक चैप्टर लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। बिलाशक वो 4th क्लास का चैप्टर है, लेकिन ये टॉपिक टाइम टेलिंग वाला ये सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि वो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। आज हम ये देखेंगे कि जो एनालॉग वॉच है यानी सुइयों वाली घड़ी है, उस पर टाइम कैसे देखा जाता है, टाइम मालूम करने का क्या तरीका है, क्योंकि आजकल सुइयों वाली घड़ी कम और डिजिटल वॉच यानी नंबरों वाली घड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एनालॉग वॉच यानी सुइयों वाली घड़ी का डायल बनाकर उस पर टाइम कैसे देखते हैं, ये बात बताने के लिए बराह रास्त आपको मिडिल स्कूल लोअर बछाई के क्लासरूम में ले चलता हूँ। एक सर्कल बना देना है, अपनी प्रकार से बनाओ या फिर कोई चीज़ गोल रखे तो जैसे आप बना सकते हो, ऐसा एक गोल सर्कल बना दो। सर्कल बन गया। अब आपने क्या करना है, इस पर 4 निशान लगाने हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ एक निशान लगाया, फिर इसकी सेध में इधर एक निशान लगाना है, 2 हो गए। फिर इसके और इसके 2 हिस्से हो गए ना इस सर्कल के, एक इसका ऊपर वाला हिस्सा बन गया, एक नीचे वाला बन गया। नीचे वाले को भी निसफ में से एक निशान यहाँ लगाओ, ऊपर वाले को भी एक निशान यहाँ लगाओ। अब इसके कितने निशान हो गए, 4 निशान हो गए। 4 हिस्सों में ये सर्कल हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है आपको, इनके बिलाशक आप नाम दे दो। सबसे पहले हमारा टाइम जो होता है ना, ये 12 से शुरू होता है और 12 पर ही ख़त्म होता है। 24 घंटों में 2 बार ये 12 पर पहुंचता है, यानी दिन के 12 बजते हैं जब, और फिर रात के 12 बजते हैं जब। रात के 12 बजते हैं या दिन के बजते हैं, एक टाइम मुकम्मल हो जाता है, दिन वाला या रात वाला 12 मुकम्मल बज जाते हैं। ये होता है 12, समझ आई। उसके बाद यहाँ जो मैंने लगाया है, अब आपने इसके आगे 3 का यानी पढ़ा पढ़ना है। 3 का यहाँ पढ़ोगे तो ये आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ क्या आएगा, क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और 9 के बाद फिर यहाँ क्या आना चाहिए, 12, तो वो खुद आया हुआ है, समझ आ गई। अब ये आगे हमारे पास 4 नंबर, 3, 6, 9 और 12, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, ये 4 हिस्से जो बने हुए हैं ना, इनमें हमने 2-2 और पॉइंट लगाने हैं, ताकि हर एक पोर्शन 3 हिस्सों में बट जाए। जैसे यहाँ मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, इसका नाम मैं लिखूँगा 1, ठीक है। यहाँ लिखूँ एक पॉइंट लगाऊंगा मैं, इसका नाम लिखूँगा 2, ये 3 खुद आ गया। यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ 4 लिखूँगा एक पॉइंट लगाकर, और फिर एक यहाँ पॉइंट लगाऊँगा, यहाँ लिखूँगा 5, और फिर ये 6 खुद लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं 7, यहाँ 8, और यहाँ 9 खुद लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखूं, 10, और यहाँ 11, और यहाँ 12 खुद लिखा हुआ है। अब यह हमारी काउंटिंग जो है 1 to 12 कंप्लीट हो गई है। 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट हो गई है। 12 घंटे दिन के होते हैं, 12 घंटे रात के होते हैं। दिन और रात काम ज़्यादा होते, थोड़ा बहुत फ़र्क जो पड़ता है वो पड़ता रहता है, लेकिन काउंटिंग में 12-12 घंटे एक बार आते हैं, एक बार दिन को, एक बार रात को। 24 घंटे का हमारा दिन बनता है। जो 12 से लेकर 1 तक है, इसको हमने छोटे छोटे 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम इस पोर्शन को कितना पॉइंट लगाएंगे, नहीं 5 अगर पॉइंट लगाएंगे तो पोर्शन 6 हो जाएंगे। हम 1 कम लगाते हैं
हाँ 4 लगाएंगे। जैसे 12 से हमने 3 तक 3 पार्ट बनाए थे ना, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट लगाने पड़े, 3 पार्ट बन गए। अब हम इसमें 4 पॉइंट लगाते जाएंगे। हर एक पोर्शन में 5 छोटे छोटे हिस्से आ गए। तो 12 से 1 तक कितने हिस्से हुए? 5। 1 से 2 तक कितने हुए? 5। 2 से 3 तक कितने हुए? 3 से 4 तक कितने हुए? 5। फिर 4 से 5 तक कितने हुए? 5 से 6 तक कितने हुए? 5। 6 से 7 तक? 5। 7 से 8 तक? 5। 8 से 9 तक? 5। 9 से 10 तक? 5। 10 से 11 तक? 5। और 11 से 12 तक? 5। अब 5 तो गिने आपने, कुल कितने हुए? वेरी गुड, आपको 5 का टेबल आता है। यहाँ हम अगर पढ़ें तो ये 5 हो गए, ये फिर 5 हो गए, कितने हो गए? 10। फिर यहाँ तक कितने हो गए? 15। फिर यहाँ तक 20। फिर यहाँ तक 35। यहाँ तक 35। यहाँ तक और यहाँ तक 60। और ये जो 60 बना है ना, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है टाइम में। जब भी 60 हो जाते हैं, 60 सेकंड होंगे तो 1 मिनट बन जाएगा। 60 मिनट होंगे तो 1 घंटा बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे पास होती हैं नीडल ऑफ क्लॉक। नीडल का मतलब होता है सुई। अब इसको आर्म ऑफ द क्लॉक भी कहते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक भी आप कह सकते हैं। तो ये होती हैं 3। एक ये थोड़ी लंबाई में कम और मोटाई में ज़्यादा होती है। इसका नाम है, नाम यहाँ लिखता हूँ मैं, आप देखेंगे, हावर हैंड, HOURHAND, हावर हैंड इसको कहते हैं, घंटों वाली सुई। अब आपने बात याद रखनी है, घंटों वाली सुई जो है ये 12 बजे पर होती है तो 12 बज जाते हैं, 1 बजे पर होती है तो 1 बज जाता है, 2 पर होती है तो 3 पर होती है तो 4 पे होती है तो 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, और फिर 12 पे आई तो फिर 12 बज गए। कितने घंटे बाद वापस 12 पर पहुंची? 12 घंटे बाद। 11, ये 12 से शुरू होकर फिर 12 पर 12 घंटे बाद जाके पहुंचती है। 12 घंटे ये ट्रैवल करती है, सफ़र करती है, तो फिर जाके 12 पे पहुंचती है दोबारा। अब जब 12 पर थी तो क्या बजा था? 12। जब 1 पर थी तो क्या बजा था? 1। लेकिन जब 12 और 1 के दरमियान में होगी तो फिर 12:30 होंगे। ये आपने ये देखना है, 12 से 1 तक 1 घंटे में सफ़र करती है, और 12 से 1 तक ये छोटे छोटे पोर्शन कितने हैं? 5 पोर्शन हैं। तो अगर ये 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में ये सफ़र करती है 12 से लेकर 1 तक, तो हर पोर्शन में कितना सफ़र तय करे, कितना टाइम लगेगा इसको? अगर 10 मिनट लगाएगी तो 5 में 50 मिनट होंगे। मिनट कितने हैं? 60। 12 मिनट लगेंगे। 12 मिनट लगेंगे इस छोटे से पोर्शन में, 12 इसमें लग जाएंगे, 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें। ये सफ़र था किसका? घंटों वाली सुई का, कि हर छोटे पोर्शन को 12 मिनट में ये तय करती है, और फिर घंटे बाद ये 1 पर पहुंचती है। 1 घंटे में सफ़र पूरा करती है, 60 मिनट में सफ़र पूरा करती है, और छोटा पोर्शन 12 मिनट में करती है। बात समझ में आई? अब छोटे पोर्शन जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ ये 12 मिनट में करती रहेगी। तो अगर ये अगर दूसरी दोनों नीडल ना हो, दूसरी दोनों सुइयाँ ना हो घड़ी किसी की, वो ख़राब हो जाएं, एक यही काम कर रही हो, ये अगर इस पर पहुँची है तो आपको पता लग जाएगा 12 बज के 12 मिनट हो गए।
अगर ये दूसरे पर पहुंची हुई है तो इसका मतलब 12:24 हो गए। अगर यहाँ पहुंच गई है तो 12:36 हो गए हैं। ऐसे 12-12 मिनट आप आगे जाते जाओगे, आपको पता लगता जाएगा टाइम क्या हुआ है। लेकिन ये सुई क्योंकि बहुत स्लो स्पीड से चलती है, इसका की मूवमेंट को इतना पता नहीं लग सकता। फिर ये होती भी थोड़ी छोटी है तो इसकी डायरेक्शन का भी नहीं पता लगता कि ये इस पॉइंट की सेध में है, इसकी सेध में है। इसलिए एक नीडल और लगाई होती है उन्होंने, वो लगाई होती है थोड़ी सी इससे लंबी होती है, मोटाई में इससे थोड़ी सी कम होती है, उसको कहते हैं मिनट हैंड, MINUTE मिनट, HAND हैंड, मिनट हैंड यानी मिनटों वाली सुई। ये मिनटों वाली सुई इससे थोड़ी तेज चलती है। ये सुई अगर घंटों वाली भी 12 पे होगी, मिनटों वाली भी 12 पे होगी तो पूरे 12 बज जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर घंटे वाली सुई अभी थोड़ी सी इससे आगे होगी, ये सुई क्योंकि तेज चलने वाली सुई है, ये 12 से 1 तक कितने मिनट में जाती है? 5 मिनट में। 12 से 1 तक कितने मिनट में जाती है? 5 मिनट में। क्योंकि छोटा पोर्शन जो है ना, जो छोटा पोर्शन बड़ी सुई घंटे वाली सुई 12 मिनट में करती थी, ये छोटी सुई जो है ये ना 1 मिनट में करेगी। ये 12 से यहाँ तक का सफ़र ये 1 मिनट में करेगी, यहाँ तक का 2 मिनट में करेगी, 12 से यहाँ तक 2 मिनट में, 12 से यहाँ तक 3 मिनट में, 12 से यहाँ तक 4 मिनट में और 12 से यहाँ तक 5 मिनट में। यानी जब 1 पर ये पहुँचेगी तो 5 मिनट हो जाएंगे, जब 2 पर पहुँचेगी तो 10 मिनट हो जाएंगे, जब 3 पर पहुँचेगी तो 15 मिनट हो जाएंगे, तो 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11 पर और 12 पर 60 मिनट पूरे हुए। तो जब तक ये 12 पर पहुंचती ना, इतनी देर में जो घंटे वाली सुई है 12 से 1 पर पहुंची हुई होगी, तो ये एग्जैक्ट 1 की सेध में होगी, मिनटों वाली एग्जैक्ट 12 की सेध में होगी, तो पूरा 1 बज जाएगा। समझ आई? जब 12 से मिनटों वाली सुई यहाँ तक पहुँचेगी तो क्या टाइम हो जाएगा? 1 बज के, दूसरी सुई 1 पे पहुँची हुई होगी ना, तो 1 बज के ना 1 मिनट, यहाँ 1 बज के 2 मिनट, 1 बज के 3 मिनट, 1 बज के 4 मिनट और 1 बज के 5 मिनट। ठीक है, ये मिनटों वाली सुई 1-1 मिनट में 1-1 पोर्शन करती है। और ये छोटे पोर्शन हमने अभी बनाए थे कि ये 60 हैं सारे, तो 1-1 पोर्शन को 1-1 मिनट में करते करते 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है। यानी 60 मिनट में मिनटों वाली सुई इस घड़ी का पूरा चक्कर लगा के यहाँ आ जाती है। और ये जो बड़ी सुई है ये 1 घंटे में सिर्फ 12 से 1 पर या 1 से 2 पर या 2 से 3 पर पहुंच पाती है। समझ आ गई? उसके बाद एक सुई और भी होती है, उसका आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इतना देखने के लिए कि घड़ी हमारी ठीक है, चल रही है कि नहीं चल रही है, वो देखने के लिए, आपको पता लगाने के लिए उसका काम होता है। या फिर अगर सेकंड आपको गिनने हों कि कितने सेकंड में ये मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है, अगर आप ऐसे उंगली लाओ कि कितने सेकंड में मैंने उंगली खोल के बंद की है, या आप अपना सांस रोक के रखो, आप देखो कितने सेकंड मैंने सांस रोका है, तो उसके लिए एक सुई और होती है। वो सुई जो होती है वो बिल्कुल बारीक सी सुई होती है, छोटी सी, तो इसको सेकंड हैंड कहते हैं। सेकंड हैंड, तो यानी कि सेकंड बताने वाली, सेकंडों वाली सुई। ठीक है, तो ये सेकंडों वाली सुई होती है, ये मिनटों वाली होती है और ये घंटे वाली होती है। 3 सुइयाँ हो गई। अब आपको टाइम बताने में आसानी होगी कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बड़ी सुई जो है वो कहाँ पर है, उतने घंटे हो जाएंगे।
फिर आप देखेंगे कि छोटी वाली सुई जो मिनटों वाली है वो कहाँ पर है, यहाँ तक 10 मिनट होते हैं, यहाँ तक 15 मिनट होते हैं। तो आप देखते जाएंगे कि किस नंबर के ऊपर है उसके से कितने मिनट हो गए हैं, कितने बज के कितने मिनट हो चुके हैं। आज के लेसन में बस इतना ही। अगला इसका पार्ट 2 लेकर मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा, जिसमें कुछ बहुत सारी नई चीज़ें इस टॉपिक के रिलेटेड आपको समझानी हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।